Hello, myself Karanveer Singh, Senior Lecturer Mechanical from Government Polytechnic College, अलवर। आज के इस ई लेक्चर में अपना मशीन डिज़ाइन ME 308 के यूनिट सेकंड का टॉपिक वेल्डिंग सिंबल्स डिस्कस करेंगे। क्या है वेल्डेड जॉइंट्स? वेल्डेड जॉइंट इज ए परमानेंट joint which is obtained by the fusion of edges of the two parts to be joined together with or without the application of pressure and a filler material. The heat required for the fusion of the material may be obtained by burning of gas in case of gas welding or by electric arc in case of electric arc welding. क्या है वेल्डेड जॉइंट्स? वेल्डेड जॉइंट्स एक स्थायी जॉइंट है जो कि दो किसी भी धातु के टुकड़ों को जोड़ने के काम में लिया जाता है, जिसमें कि अपना फ्यूजन का उपयोग करते हैं, जो कि जिसके लिए टेम्परेचर जो है वो अपना गैस वेल्डिंग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं या आर्क वेल्डिंग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और उसके ऊपर प्रेशर का उपयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी करके दोनों तरह उसको जोड़ सकते हैं अपना, और फिलर मटेरियल का उपयोग करके अपने जॉइंट्स को बना सकते हैं। तो ये जो जॉइंट है ये स्थायी टाइप का जॉइंट होता है। दो तरह के वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं, एक है अपना लैप जॉइंट और फ्लैट जॉइंट भी उसको बोलते हैं अपना, दूसरा बट जॉइंट। लैप जॉइंट अगेन तीन प्रकार के होते हैं। सिंगल ट्रांसवर्स लैप जॉइंट जैसा कि चित्र ए में दिखाया गया है, डबल ट्रांसवर्स लैप जॉइंट जो कि चित्र बी में दिखाया गया है, और सी पैरेलल फ्लिट जॉइंट जो कि चित्र सी में दिखाया गया है। सिंगल ट्रांसवर्स में क्या होता है, दो प्लेटें जो जोड़ी गई उसकी एक तरफ ही वेल्डिंग से की जाती है। डबल ट्रांसवर्स में दोनों तरफ वेल्डिंग की जाती है, ऊपर भी नीचे भी। और पैरेलल फ्लिट वेल्ड में बल के अनुदिश जो है वो वेल्डिंग की जाती है। दूसरा है अपना बट जॉइंट। बट जॉइंट में दो प्लेटों को आपस में साथ में लगा के और फिर एज फॉर्मेशन करने के बाद उसमें वेल्डिंग की जाती है। अब एज फॉर्मेशन जिस तरह का किया जाता है उस वेल्डिंग सिंबल को उसी नाम से जाना जाता है। जबकि स्क्वायर बट जॉइंट है तो उसमें एज फॉर्मेशन नहीं करते, सिंपली उसके बीच में फिलर मेटल भर देते हैं और ऐसे जगह काम लेते हैं जबकि मोटाई थिकनेस जो है वो कम हो प्लेट की। दूसरा जैसा सिंगल वी बट जॉइंट, तो इसमें एज फॉर्मेशन की जाती है और एज जो है वी शेप का बनाया जाता है और उसके बाद उसमें फिलर मेटल भरा जाता है। इसी तरह सिंगल यू बट जॉइंट में यू शेप की एज बनाई जाती है, डबल वी में दोनों तरफ वी शेप बनाई जाती है और डबल यू में ऊपर और नीचे दोनों तरफ यू शेप बनाई जाती है। इसी तरह और भी तरह के एज फॉर्मेशन के द्वारा बट जॉइंट को जानते हैं। दूसरा जैसे कि जॉइंट का किस तरह जोड़ा गया है वो देखना है। जैसे दो प्लेट एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल उसको जोड़ा गया है, इसको कॉर्नर जॉइंट बोलते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। एज जॉइंट में दोनों प्लेटों को साथ में रख के उनके किनारों को जोड़ा जाता है, वो एज जॉइंट कहलाता है। टी जॉइंट जैसे चित्र सी में दिखाया गया है। टी जॉइंट में एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, दूसरी वर्टिकल प्लेट उसके सेंटर में लगाकर फिर उसको दोनों तरफ वेल्डिंग की जाती है, तो ऐसे जॉइंट को टी जॉइंट के नाम से जाना जाता है। यानी कि अपना एज फॉर्मेशन किस तरह किया गया और जॉइंट किस प्रकार के उस तरह वेल्डिंग जॉइंट्स को अलग अलग नामों से जानते हैं। वेल्डिंग सिंबल्स। वेल्डिंग सिंबल्स के 8 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है रेफरेंस लाइन, दूसरा है एरो जो कि ये शो करता है कि कौन से वेल्डिंग के लिए वो सिंबल्स के बारे में डिटेल दी जा रही है। बेसिक वेल्ड सिंबल्स, वो किस तरह का वेल्डिंग उसमें काम में ली गई है, उस वेल्डिंग की डायमेंशंस क्या हैं या और भी कोई डाटा उससे रेफरेंस हो तो वो भी लंबाई वगैरह उसमें देते हैं। 5 नंबर पे सप्लीमेंट्री सिंबल्स। सप्लीमेंट्री सिंबल्स में अपना ये दिखाते हैं कि भाई उसकी फिनिशिंग किस तरह की है वेल्डिंग की, या उसमें कंट्यूर किस तरह का है। फिनिश सिंबल 6 नंबर का, उसमें फिनिशिंग के लिए डिटेल्स होती हैं, जिसमें 3 तरह की होती हैं कि फिनिश जो है वो ग्राइंडिंग फिनिश है या मशीनिंग फिनिश है या चिपिंग की गई है केवल। और 7 नंबर पर टेल एंड स्पेसिफिकेशंस जो कि प्रोसेस से संबंधित होते हैं या अदर रेफरेंस से संबंधित होते हैं। मतलब तो इस तरह से अपना ये 8 एलिमेंट्स किसी वेल्डिंग सिंबल्स को पूर्णतः डिफाइन करने के लिए काम में लेते हैं। किस तरह उनकी पोजीशन शो की जाती है ये इस अगली स्लाइड्स में बताया गया है। इसमें आप देख रहे हैं ब्लैक कलर से एरो दिखाया गया है जो कि उस जहाँ पे वेल्डिंग की गई उस चीज़ को प्रदर्शित करेगा। ब्लू कलर से आपके जो है रेफरेंस लाइन्स दिखाई गई हैं और उसमें अलग अलग चीज़ें मार्क्स हैं, जैसे कि लेंथ ऑफ द वेल्ड एल से डिनोट की गई है, अनवेल्डेड लेंथ जो है उसे पी से डिनोट किया गया है, फिनिश सिंबल है वहाँ एफ से डिनोट किया गया है,
कंटूर सिंबल जो है उसके लिए एरो बनाया हुआ है, साइज एस से नोट की गई है, रेफरेंस लाइन जो ब्लू कलर की मैंने आपको बताया। तो इस तरह डिटेल्स जो है वो किस तरह उनकी लोकेशन होती है ये इस चार्ट में दिखाया गया है। बेसिक वेल्डिंग सिंबल जो हैं वो अगली स्लाइड्स के माध्यम से अपना समझाएंगे। इसमें सीरियल नंबर है, फिर फॉर्म ऑफ वेल्ड है, और इस सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन है कि उसको काट कर देखें वेल्ड को तो कैसा दिखाई देता है, और फिर उसका वेल्डिंग का सिंबल दिखाया गया है। पहले में जैसे फ्लिट वेल्ड है, उसमें 2 प्लेटें जोड़ी गई हैं, जिसे एक में लाल कलर की एचिंग लाइन से बताया गया है, दूसरे में ब्लू कलर की एचिंग लाइन से बताया गया है, और उसका जो वेल्डिंग की गई है वो अपना ब्लैक कलर से बताई हुई है। सिंबल्स को पिंक कलर से दिखाया गया है। पहला फ्लिट वेल्ड है, तो इसमें 2 प्लेट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है। दूसरा स्क्वायर बट, स्क्वायर बट में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है स्क्वायर बट में जो है उसमें उन प्लेटों को साथ में लगाते हैं, और गैप जब को होता है तो अपने स्क्वायर बट जॉइंट काम में लेते हैं। सिंगल वी बट जॉइंट में जो एज फॉर्मेशन है वो वी शेप की गई है। डबल वी बट जॉइंट में ये एज फॉर्मेशन डबल वी शेप की गई है, और सिंगल यू बट जॉइंट में सिंगल यू के एज फॉर्मेशन की गई है। 6 नंबर में डबल वी बट जॉइंट दिखाया गया है जिसमें डबल यू शेप की एज फॉर्मेशन की गई है। सिंगल बेवल जॉइंट में जो है वो एक वर्टिकल प्लेट है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, और उसके बीच में अपना इंक्लाइंट और एज फॉर्मेशन किया गया है, उसमें फिलर मेटल भरा गया है। डबल बेवल जॉइंट में ऊपर नीचे इस तरह की चीज़ें की गई हैं। फिर 9 नंबर जो है आपका, इसमें सिंगल जे टाइप का जॉइंट दिखाया गया है। 10 नंबर डबल जे टाइप का जॉइंट दिखाया गया है। फिर एज और सील जॉइंट दिखाया गया है जिसमें 2 प्लेटों साथ में जोड़ा गया है, एंड से उसको जोड़ा गया है। स्टड टाइप में जो है किसी स्टड वगैरह प्लेट से जोड़ा गया है तो उसके चारों तरफ वेल्डिंग की जाती है जैसा इसमें दिखाया गया है, और इसको टी शेप से बनाया जाता है। इस तरह अनेक प्रकार के वेल्डिंग जो हैं जॉइंट्स उनको इस सारणी में दिखाया गया है। इसके अलावा दूसरी सारणी उसमें भी इसी तरह के सिंबल्स दिखाए गए हैं। फिर सप्लीमेंट्री सिंबल्स जो हैं वो हैं, सप्लीमेंट्री सिंबल्स में 1 नंबर पे वेल्ड ऑलराउंड का सिंबल कैसा बनता है वो दिखाया गया है। फ्लिट वेल्ड का सिंबल कैसे बनता है वो 2 नंबर पे दिखाया गया है। प्लस कंटूर जो है उसको किस तरह दिखाते हैं वो 3 नंबर पे दिखाया गया है। कॉन्वेक्स कंटूर हो तो उसको किस तरह दिखाएंगे 4 नंबर पे दिखाया हुआ है। कॉनकेव कंटूर हो तो उसको किस तरह दिखाएंगे 5 नंबर पे दिखाया हुआ है। फिर 6, 7, 8 में फिनिश दिखाई गई है। 6 नंबर पर ग्राइंडिंग फिनिश दिखाई गई है जिसमें लेटर जी से डिनोट किया जाता है। 7 नंबर पर मशीनिंग फिनिश दिखाई गई है जिसे लेटर एम से डिनोट किया जाता है, और 8 नंबर पर चिपिंग फिनिश दिखाई गई है जिसे लेटर सी से डिनोट किया जाता है। और किस तरह का उनको सेक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है उनको वो भी अपने सेकंड रो में दिखाए गए हैं। तो इस तरह अपने वेल्डिंग सिंबल्स को डिनोट करते हैं। थैंक यू।